हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन वो पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी टेंस पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। और हेल्पिंग वर्ब के ज्यादातर यूज जो होता है वो जो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है उसके लिए होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं पहले आते हैं। जैसे कि क्या सीता पढ़ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बता रहे हैं। क्या सीता पढ़ती है, क्या राम आम खाता है, क्या सोहन डेली स्कूल जाता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये जो है ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस है जिसमें इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वो बीच में आता है। जैसे कि सोहन सुबह में कब उठता है, राम राम खाने में क्या पसंद करता है। इस तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो होगा बीच में आएगा वो सेकेंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू एंड डज होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू एंड डज होती है। अब इसका यूज कैसे करते हैं इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। डू एंड डज, ठीक। तो चलिए देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आता है। जैसे कि क्या सीता विद्यालय जाती है या स्कूल जाती है? विद्यालय जाती है। देखिए क्वेश्चन वर्ड या सॉरी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है, ठीक। तो क्या सीता विद्यालय जाती है, ये जो है कैसा है? पहला टाइप का है। यहाँ पे हम टाइप 1 लिख दे रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इसका बोध होता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्या किस पहले आ गया इसमें। तो ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? देखिए डू डज मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया। डू डज किसके साथ लगता है? देखिए डू लगेगा प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ? प्लूरल नाउन या आई और यू को भी प्लूरल नाउन कंसीडर करते हैं, ठीक। तो पहले तो आई हो गया, यू हो गया, इसके बाद प्लूरल नाउन जितने भी हैं जैसे दे हो गया, वी हो गया, और बाकी सब प्लूरल जितने भी कर लेंगे जैसे कि दोज, ये सब जितने भी प्लूरल नाउन होंगे वो क्या उनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। डज किसके साथ लगेगा? डज लगेगा ही, सी, इट, नेम यानी कि कोई किसी का भी नाम होगा। नाम क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। जैसे कि राजू, रमेश, ये सब क्या है? सिंगुलर नाम है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? देखिए क्या सीता विद्यालय जाती है? डज सीता गो टू स्कूल?
डज सीता गो टू स्कूल, यानी कि डज सीता गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसे आपने देख लिया। देखिए जो ये क्या होता है ना, इसका एक होता है कि जैसे कि वाट वाट मतलब क्या, तो ये यहाँ पे जो क्या है वो इसका ट्रांसलेशन बनाने से हम हेल्पिंग वर्ब को बस लिख देंगे तो उसका अर्थ निकल जाता है। जैसे कि डज सीता गो टू स्कूल, तो इसी में आपका क्या छुपा है, हिडन है कि क्या सीता स्कूल जाती है, डज सीता गो टू स्कूल। इसके लिए अलग से वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सेकेंड टाइप का हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसका। इसका सेकेंड टाइप कौन सा है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, हाँ, राम क्या पढ़ता है या राम क्या खाता है। राम, सॉरी, राम क्या खाता है। तो देखिए मैंने क्या दोनों में इसलिए लिया है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर कर सकूं कि फर्स्ट टाइप में कैसे बनता है, सेकंड टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है। देखिए ये जो राम क्या खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाते समय जो सेकंड टाइप का ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले ही ला देते हैं। जैसे कि राम क्या खाता है, तो इसका क्या का क्या होता है, व्हाट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका तो जब सेकंड टाइप का ट्रांसलेशन में आते हैं तो उस क्वेश्चन जो वर्ड होता है उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको शुरू में ला देते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हाट हो गया। ये देखिए इसके बाद क्या हो गया, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डज। व्हाट डज, व्हाट डज राम ईट, ठीक। व्हाट डज राम ईट, तो ये क्या हो गया, व्हाट डज राम ईट, ये सेकंड टाइप का ट्रांसलेशन बनाने का तरीका हो गया। अब इन दोनों का अगर आप वो कहते हैं जो फार्मूला होता है या कैसे बनाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होगा, तो देखिए ये पहला टाइप का हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए डू डज, डू या डज में से कोई एक आएगा। डू आएगा प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, डज आएगा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य को करता है। इसमें किसके किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात की जाती है, सीता। तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कि कैसे ट्रांसलेशन को इसका बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फार्मूला कैसे होगा। ये देखिए ये सेकंड टाइप वाला है। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड आया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। तो क्यू वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ या क्वेश्चन वर्ड लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन डब्ल्यू, इससे समझिएगा आप, ठीक। ये क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद डू डज, डू या डज, डू डज फिर से दोबारा आ गया कि कैसे किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। अब आप लोगों को बताने में इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता है। ये हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट राम था इसलिए मैंने राम लिख दिया गलती से, सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, रिमेनिंग वर्ड, इसमें जो भी आप कहना उचित समझे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कैसा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड का या सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, उसके इंट्रोगेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बना जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और दूसरे वाले में क्वेश्चन वर्ड बीच में कहीं आता है। जैसे कि पहले वाले में और देख लीजिए, क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज मोहन गो टू स्कूल डेली, ठीक। ये अदर एग्जांपल हो गया पहले टाइप का। अब सेकंड टाइप का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे है राम क्या खाता है, तो देखिए इसमें हो जाएगा सोहन, सोहन कब उठता है, तो वेन, सोहन कब उठता है, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वेन हो गया, कब हो गया। तो सोहन कब उठता है, तो वेन डज सोहन गेट अप,
या वेकअप हो जाएगा, ठीक। व्हेन डज सोहन वेकअप। तो ये सेकंड टाइप का दूसरा एग्जांपल हो गया। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेशन बनाना आप आज की इस वीडियो को देखकर आपको आ जाएगा। इसका ये स्ट्रक्चर या फार्मूला रह गया, डू डज किसके साथ लगता है यहाँ पे बताया गया है, और हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज आता है। अब फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप देख लिया आप, अदर एग्जांपल भी देख लिया आप। कोई भी एग्जांपल आपको अगर और लगता है जो आपसे नहीं बन पाता है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, इसको हम बना देंगे। और बाकी इस वीडियो का अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इसमें आपका कुछ नॉलेज में इंक्रीज हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको आता है ट्रांसलेशन, जिसको नहीं आता उसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि सब जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लगाना नहीं आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने गलती से छोड़ दिया था, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे फार्मूला में भी आप ऐड कर दीजिए ताकि आप भूले ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेशन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसको लगाना आवश्यक होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, ठीक।